हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समानार्थी शब्द। ये एलडीसी हाईकोर्ट में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर 2018 में आए हुए हैं। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो इसमें आए हुए हैं। देखो, प्रसाद किसे कहते हैं, प्रसाद क्या होता है, तो ये मैं आपको सारा करवाने वाला हूँ। जैसे मान लो आप, एक शब्द होता है, एक शब्द होते हैं, उनके अर्थ क्या निकलते हैं, अलग अलग निकलते हैं। और वो शब्द क्या होता है, सिमिलियर होता है, तो उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो हम आज मैं मोस्ट लेके आया हूँ 10 साल के लिए। इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा, और अगर ये 10 सफिशिएंट नहीं है तो मैं आगे और करवाने वाला हूँ। लेकिन क्लास को आप नेग्लेक्ट मत करना। यदि आपने क्लास अभी देखना स्टार्ट किया है तो पूरी क्लास को देखना है आपको। जैसे ये हो गया, जैसे पहले अस्त्र है। देखो, अस्त्र का मतलब क्या होता है। अस्त्र वो होता है जो आसमान में, ट्रिक भी बताऊंगा मैं, आसमान में चलाना, आसमान में किसी चीज को फेंक कर चलाना। अब उदाहरण के लिए क्या हो गया, तीर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बाण। बाण भी लिख सकते हैं, तीर भी लिख सकते हैं। जैसे बाण हो गया, तोप। और अभी वर्तमान की बात करते हैं, जैसे मिसाइल हो गया। बात करते हैं, देखो ऐसे क्या होता है, आसमान क्या होता है, स्काई यानी आसमान। तो ये आसमान की चीजें हैं जो आसमान में छोड़कर चलाई जाती है, जैसे बाण, तोप, ये हो गई। फिर आता है शस्त्र। अब शस्त्र किसको बोलते हैं, जो हाथ से चलाए जाते हैं, हाथ से चलाए जाते हैं पकड़कर, हाथ से पकड़कर जिन्हें चलाया जाता है। जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया, तलवार, भाला। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई, हाथ से पकड़कर चलाने वाले। फिर बात आती है अवस्था। अवस्था क्या होती है, एक निश्चित क्या होती है, निश्चित या आयु का भाग होता है। क्या होता है, आयु का भाग होता है, आयु का भाग। और आयु किसे कहते हैं, हम कहते हैं ना ये व्यक्ति कितनी आयु का था। तो आयु का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कि मैं 18 वर्ष का हूं, तो मेरी पूरी फिक्स आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो आयु का मतलब क्या होता है, पूरी फिक्स बताना। तो क्या होता है, आयु का मतलब पूर्ण आयु बताना। ठीक है, आयु का मतलब क्या होता है, फिक्स या पूर्ण आयु अपनी बताना। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो, मोस्ट आता है प्रसाद और प्रासाद। देखो, प्रसाद का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना पंडित जी प्रसाद दीजिए, तो प्रसाद का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। प्रसाद का मतलब क्या होता है, कृपा, किसी चीज की कृपा होना, अच्छी चीज की हमारे ऊपर। क्या होता है, कृपा यानी ब्लेसिंग, आशीर्वाद। क्या होता है, आशीर्वाद। और अगर प्रसाद की बात करते हैं, प्रा लग जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रसाद का महल। क्या होता है, महल। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हस, यानी हंसना में क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है। तो हंसना का मतलब क्या हो गया, हंसना। क्या हो गया, हंसना। क्या हो गया, हंसना। और हंस, हंस के ऊपर क्या आती है, ये हंस नए को प्रेजेंट करता है, तो इसके ऊपर बिंदी है, तो इसका मतलब हो गया हंस, एक प्रकार का पक्षी। हंस क्या हो गया, एक प्रकार का पक्षी। फिर बात आती है दिया। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने उसको बुक दी या मैंने उसको ये चीज दिया। तो दिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देना। दिया का मतलब क्या होता है, देना। और दिया एक होता है दिया, यानी बड़ी दी लग जाती है की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो उसका मतलब होता है दीपक। और दिया हम घर में भी तो बोलते हैं दिया, तो दी से दीपावली, ऐसे याद रखना। दीपावली में क्या आता है, बड़ा दी आता है, तो दी से दीपक, दी से दिया और दीपावली। अब देखो, निधन। निधन का मतलब क्या होता है, फेमस व्यक्ति का मरना, फेमस व्यक्ति का मरना, व्यक्ति का मरना। हम कहते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, कब हुआ था, ऐसे हुआ था। तो निधन क्या होता है, फेमस व्यक्ति का मरना, जैसे नेता। फिर बात करते हैं मृत्यु। तो मृत्यु होता है साधारण व्यक्ति की। मृत्यु किसकी होती है, साधारण व्यक्ति की। साधारण व्यक्ति का मरना मृत्यु कहलाता है। साधारण व्यक्ति मरता है तो मृत्यु, और फेमस व्यक्ति मरता है तो उसका निधन। जैसे लता मंगेशकर का क्या हुआ था, निधन, तो वो फेमस व्यक्ति है, सिंगर है वो। अब देखो, ज्वर का क्या मतलब होता है, पीड़ा। अब पीड़ा होना। अब चाहे वो क्या हो, बुखार हो, चाहे वो बुखार से पीड़ित हो, चाहे वो पेट दर्द से पीड़ित हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ज्वर का मतलब पीड़ा। एक होता है ज्वार। अब इसको आप याद रख सकते हो, जैसे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कहाँ पे आता है, समुद्र में, तो ये एक प्रकार का तूफान ही आता है, वो उसे तूफान कहते हैं। तो एक होता है ज्वार का मतलब तूफान आना,
जवार का मतलब क्या होता है, तूफान आना। अब देखो लक्ष्य क्या होता है, देखो लक्ष्य सेन है ना, लक्ष्य सेन, तो इससे याद रख सकते हो लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। तो देखो लक्ष्य सेन का मतलब लक्ष्य, तो कोई चीज का लक्ष्य होना, निशाना, क्या होना, किसी चीज का निशाना बांधना, तो वो हो गया लक्ष्य। एक होता है लक्ष्य, जैसे पांडवों के लिए कौरवों ने क्या बनाया था, लाक्षागृह। लाक्षागृह किसको बोलते हैं, लाक्षागृह, यानी वो लाख से बना हुआ था, किससे बना हुआ था, लाख से। तो लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, लाख, क्या हो गया, लक्ष्य का मतलब लाख। युद्ध, अब देखो युद्ध किसे बोलते हैं, युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच में, दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, के मध्य, दो सेनाओं के मध्य होते हैं, योद्धाओं के बीच में होता है। और लड़ाई क्या होती है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो साधारण व्यक्तियों के बीच में, दो साधारण व्यक्तियों के बीच में होती है, वो होती है लड़ाई। व्यक्तियों के बीच में जो होती है, दो के साधारण व्यक्तियों की, वो होती है लड़ाई। देखो राजा का मतलब क्या होता है, राजा का मतलब होता है, राजा का मतलब क्या होता है, राजा। और सम्राट का मतलब, इसमें देखो मोस्ट ये सम्राट क्या होता है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। तो राजाओं के राजा को क्या बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं। और राजा किसे बोलते हैं, जो नॉर्मल राजा होता है। तो ये मैंने आपको करवाया। देखो अस्त्र का मतलब आसमान में फेंक कर चलाए जाने वाला, जैसे बाण तोप। शस्त्र क्या होता है, हाथ से चलाई जाने वाला या पकड़कर, ऐसे अस्त्र ऐसे आसमान। अवस्था का मतलब क्या होता है, निश्चित आयु या आयु का भाग। आयु अवस्था, आयु का मतलब क्या होता है, फिक्स यानी पूर्ण, एब्सोल्यूट जो आपकी होती है एज, वो होती है आयु। प्रसाद का मतलब होता है कृपा या आशीर्वाद, और प्रासाद का मतलब होता है महल या भवन। हंस का मतलब होता है हंसना, हंस का मतलब होता है हंसना, और हंस का मतलब होता है पक्षी। दिया का मतलब देना, और दिया यानी बड़ी दिया का मतलब दीपक। निधन का मतलब होता है किसी फेमस व्यक्ति का मरना। मृत्यु का मतलब होता है साधारण व्यक्ति का मरना, तो उसे मृत्यु बोलते हैं। ज्वर का मतलब पीड़ा, चाहे बुखार हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, कोई भी हो। जवार का मतलब होता है, जवार भाटा से रिलेटेड है, तो जवार भाटा को समुद्र में तूफान मान सकते हैं, तो तूफान हो गया जवार का मतलब। लक्ष्य का लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये लक्ष्य का मतलब हो गया निशाना या किसी चीज में जीतना या दृढ़ निश्चय करना। और लक्ष्य का मतलब होता है, लक्ष्य का मतलब लाक्षागृह, तो वो किससे बना हुआ था, लाख से। युद्ध का मतलब दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, जिसमें भारी नुकसान होता है, योद्धाओं दोनों तरफ से योद्धा लड़ते हैं, और लड़ाई होती है दो साधारण व्यक्तियों के बीच में उत्पन्न झगड़ा। राजा क्या होता है, नॉर्मल जो राजा होता है, लेकिन सम्राट क्या होता है, राजाओं का राजा होता है सम्राट। तो धन्यवाद, अच्छी लगी तो क्लास